नमस्ते दोस्तों, CSS शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसों से संबंधित, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे सभी लोग लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है और जिसको कमाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी हमारे को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके जीवन यापन करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ये गॉड गिफ्ट होता है, लोगों के पास में बहुत पैसा है, ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला दे रहा है। कई लोग बोलते हैं वो बहुत मेहनती है फिर भी उसके पास में पैसा नहीं है, उसका क्या कारण है। कई बोलते हैं वो कुछ भी काम नहीं करता है तो भी उसके पास में बहुत पैसा आ रहा है, उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। तो इन सब प्रश्नों को सोचते हुए मेरे भी दिमाग में ये विचार आया कि आज पैसे से संबंधित ही वीडियो बनाया जाए। और ये पैसा क्या चीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और ये पैसे को कैसे सेविंग किया जाए, कैसे बचाया जाए, क्या उपाय किए जाए जिससे कि हमारा जीवन आराम से गुजर बसर हो सके, आराम से हम हमारे जीवन को जी सकें। चैनल के ऊपर जितने भी नए जो दोस्त हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे भी निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ, चैनल के व्यूज़ बढ़ें। बस इतना सा निवेदन है जिससे कि हम प्रोत्साहित हों और जो मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मैंने कुछ सीखा है वो आप तक भी मैं पहुंचा सकूं। तो हम बात कर रहे थे पैसों के लिए, तो एक प्लान पेपर लीजिए। जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, एक प्लान पेपर लेकर के उसके ऊपर बीच में से एक लाइन डाल करके दो कॉलम बनाइए। एक साइड में लिखिए कि हमारे को इनकम, मंथली इनकम कितनी होती है, और एक साइड में खर्चे लिखिए आप। मंथली इनकम एक साइड में लिखने के बाद में उसका टोटल मारिए कि हमारे को महीने में इतनी अर्निंग होती है, और जो हमारे खर्चे हैं वो एक साइड में टोटल मारिए। सपोज कीजिए आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10,000 रुपये आपको मंथली इनकम हो रही है, तो उसमें से आप ये मत विचार कीजिए कि मैं इसके अंदर से जो बचेंगे वो पैसा सेविंग करूँगा, या जो बचेगा उसको थोड़ा थोड़ा करके जोड़ूंगा। ऐसा कभी भविष्य में कभी ज़िंदगी में पैसा जुड़ेगा भी नहीं है, पैसा आपके पास में रहेगा भी नहीं, क्योंकि जो खर्चे रहते हैं वो अनंत रहते हैं, असीमित रहते हैं। कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं और वो पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है हमारे पास में। इसलिए जितनी भी जो इनकम है अपनी, उसका 10%, 10% अपन उसका 10% एक साइड में निकाल दीजिए एज ए सेविंग, और उसको आप कहीं भी आप बैंक में आप डाल दीजिए। और बचा हुआ जो पैसा है उसमें से 10% आप अपनी इमरजेंसी, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई भी बीमारी आ गई घर में, बच्चों में और में कोई भी बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए और के लिए आप 10% उसमें से निकाल दीजिए मोटा मोटा। बचा हुआ जो शेष पैसा है वो पैसा आप अपने काम में लीजिए, घर खर्च में और में, कहीं भी आने जाने में और में, वो पैसे से ही आपको चलाना है। और जो 10% सेविंग अपन ने की है, जो भी अपनी इनकम है, और जो 10% मेडिकल के लिए निकाला है, उसको अपने को खर्चा नहीं करना है। उसको इमरजेंसी, मेडिकल के पैसों को मेडिकल से संबंधित ही कोई इमरजेंसी हो तो ही काम में लेना है। और जो सेविंग के अपने जो पैसे हैं, जो 10% अपन जोड़ रहे हैं, अब पैसा सबको चाहिए भविष्य के लिए। भविष्य में आदमी की इच्छाएं प्रबल भी होती है, लायबिलिटीज बढ़ती है, बच्चों के
कुछ मैनेजमेंट के कोर्स करवाने हैं, कोई मेडिकल में भेजना है, किसी को इंजीनियरिंग करवाना है, बच्चों की शादियां करनी है, तो उसके लिए भी आपको लमसम पैसा की आवश्यकता भविष्य में पड़ने वाली रहती है। इसलिए जो मैंने आपसे करवाया था कि जो 10% आप जो सेविंग कर रहे थे, उससे जैसे ही अपने पास में 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी अपनी पैसे जुड़े, जब अपने को लग जाए कि हाँ अपने पास में 5 6 लाख 7 लाख रुपए जुड़ गए हैं, तो सिटी के बाहर नज़दीक में कहीं भी 1000 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट देख करके, थोड़ा सिटी से दूर भी जाना पड़ सकता है 10 15 किलोमीटर, और एक प्लॉट को आप टुकड़ा लेकर के आप अपने नाम से रख लीजिए भविष्य के लिए। ये 2 3 साल आपको सेविंग करना पड़ेगा। 2 3 4 साल सेविंग करने के बाद में आपके पास में फंड इकट्ठा हो जाएगा 4 5 लाख रुपए, और आपको आराम से 8 लाख 10 लाख 12 लाख 10 से 15 लाख में अच्छा 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा। अच्छी डेवलप कॉलोनी के अंदर, अच्छे डेवलप इलाके में लेना है आपको, और बोगस इलाके में नहीं लेना है। जहाँ सिटी की ग्रोथ हो रही है, जहाँ सिटी डेवलप हो रही है, जिधर लोगों का ज़्यादा झुकाव है, वो इलाके में ही आपको लेना है। और उसको आप ले करके आप उसको रख दीजिए। आप 3 4 साल की सेविंग से जो भी आपके पास में पैसा आया, और अगर आपके पास में कुछ पैसा कम है तो आप बैंक से उसको छोटा मोटा फाइनेंस करवा लीजिए 2 3 4 लाख रुपए, उसकी 3 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये किस्त आएगी, वो आप देते रहिए। वो प्लाट को आप ले करके भविष्य के लिए रख दीजिए, और उसको मिनिमम आप मान के चलिए आप आने वाले 5 साल के लिए उसको रख दीजिए। 5 साल के अंदर आप जैसे अपना चल रहा है ज़िंदगी वैसे करते रहिए, 10% जोड़ते रहिए, 10% मेडिकल के लिए निकालिए, और बाकी का अपने घर खर्च में काम में लेगी। तो मेरा तजुर्बा है 25 30 साल का कि किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, पर 5 साल बाद में आपको जो वो आपने प्लॉट लिया है, वो आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 8 लाख 10 लाख 12 लाख, वो आपको कम ज़्यादा भी आपको ये मान के चलिए आपको मिनिमम डबल पैसा देके जाएगा। वो आपने 12 लाख का लिया है तो वो 24 25 लाख का हो जाएगा 5 साल बाद में। 5 साल बाद में आपकी जैसे भी जो भी लाइबिलिटी आती है, बच्चों के कोई एजुकेशन से संबंधित है, शादी से संबंधित है, या और कुछ करना है, या अपने को कहीं कुछ आगे प्रोग्रेस करनी है, बिजनेस में कुछ लगाना है, तो आप उसको सेल करके अपने जो भी लाइबिलिटी है उस पैसे को उसके काम में ले सकते हैं। और फालतू के कोई भी पर्सनल लोन है और है, इनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो मेरा ये सुझाव है कि वो लेने से बचे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता है, तो इस शॉर्ट टर्म के लिए 1 2 साल के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत आवश्यकता है तो, नहीं तो वो लेने से बचे, क्योंकि उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, और उनसे मिलना कुछ है नहीं, एक लायबिलिटी और क्रिएट हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के लोन लेने से बचे, और शहर के नज़दीक कहीं भी जो भी आपके पास में सेविंग हो रही है 3 4 साल 5 साल की, वो जोड़ करके एक आधा प्लॉट का टुकड़ा ले करके, और इन फ्यूचर अपनी लायबिलिटी के अंदर वो बहुत काम में आने वाली चीज़ है। और कोशिश करिए कभी भी पैसा है जो अपना है उसको कैश में खर्चा करें। कैश में आप खर्चा करेंगे तो उससे आपको ये मालूम पड़ेगा, आपको पैसा आपकी जेब से जाते हुए दिखेगा, तो आप उसमें कुछ कम कराने की सोचेंगे, कुछ बचाएंगे, कुछ और करेंगे। और आप अगर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या स्कैनर के थ्रू, या कहीं भी ऐसे तुरंत उठा करके पैसा खर्च करते हैं, तो आपका पैसा तुरंत खर्चा हो जाता है और पैसा बचता नहीं है। और मॉल में भी जाए आप तो सिर्फ ओनली ज़रूरी चीज़ों को ही लें, बाकी चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। जो ज़रूरी चीज़ है, जो आपको आवश्यकता है, वही लें,
बाकी फालतू की चीज़ें ला करके घर पे इकट्ठा नहीं करें, घर को भरे नहीं, उनसे कोई सेंस वाली बात नहीं, पड़ी रहती है, सड़ती रहती है वो चीज़ें। जब ज़रूरत हो जब जाओ, पूरी दुनिया में मार्केट भरे हैं बिल्कुल। ऐसा तो है ही नहीं है कि हमने ये चीज़ नहीं लिए, 5 किलो लाए तो ही काम चलेगा। अरे भैया, आधा किलो लाने में भी काम चल रहा है तो चलाओ उसको, जब ज़रूरत लगे फिर और आधा किलो लियो। ये तो है ही नहीं कि मार्केट ख़त्म हो रहा है या मॉल बंद हो जाएगा या किराना दुकानें बंद हो जाएगी। वो उनके बेचने की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि वो 1 किलो चीज़ बताएंगे आपको 50 रुपये की, और 5 किलो चीज़ बताएंगे आपको 240 की। अरे भैया, वो 10 रुपये के चक्कर में आपको 5 किलो चीज़ भी चिपका दिया, इधर भी देखो, और आपकी जेब से मीठा मीठा दिखा करके 240 रुपये निकाल लिए उसने। वो इधर 1 किलो चीज़ के ऊपर आदमी 5 रुपये कमा रहा था, और इधर आपकी जेब से निकाल करके और उसने 40 रुपये कमा लिए, 10 रुपये का डिस्काउंट बता दिया आपको। तो ये भी देख करके चलना, ये मॉलों के अंदर बहुत स्टाइल से आपकी जेब काटी जाती है। 100 ग्राम आप कोई चीज़ लेने गए, कोई 100 ग्राम की टूथपेस्ट लेने गए, वो सस्ती मिलेगी, और वही अगर आप बड़ी लोगे 150-200 ग्राम की, तो उसको कम कर देते हैं प्राइस। और भाई, उसका मुनाफा भी तो बढ़ रहा है उधर। पावर की चाय का पैकेट 150, 55, 60 का आएगा ब्रुक बॉन्ड का, और वही उठा करके उसके बाद में वो रख देते हैं कि साहब 1 किलो चाय किलो आपको ये सस्ती मिल जाएगी, ये 20 मिल जाएगी, ये इसके अंदर हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, फला कर देंगे, कोई भी चाय की पत्ती है। तो वो कोई भी अपनी जेब से व्यापारी देने के लिए बैठा नहीं है। वो आपकी जेब से धीरे से, पहले उसको 10 रुपये मिल रहे थे, अब वो बराबर 50 रुपये आपकी जेब से निकालेगा और आपको 50 रुपये डिस्काउंट कर देगा। और फिर भी वो फ़ायदे में ही है, फिर भी वो आपसे 50, जो पहले 10 रुपये मिलते थे उसको, वो 40 रुपये और प्रॉफिट कमा करके बैठा है, और आपको 1 किलो की चीज़ टिका दिया आपको। जो 1 किलो चाय की पत्ती आपको महीने भर में भी नहीं यूज होती, वो दे दिया आपको 3 महीने के लिए, पहले ही बेच के बैठ गया वो। इसलिए अपनी आवश्यकता को भी, जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान ले मार्केट से। बाकी मार्केट खुला है ना, एनी टाइम, कभी भी ले आप घूमने जाओ, उनका आनंद लो, बिल्कुल उसके एसी की हवा खाओ, उसका एंटरटेनमेंट करो आप। और उसका जो है बिल्कुल बोझा उठा के मत लाओ। आपको जरूरत थी पावर की लेके आ रहे हो 1 किलो, आपको जरूरत थी 1 किलो की लेके आ रहे हो 10 किलो। वो ऐसा काम मत करो आप, और अपने पैसे को बचाओ। पैसे को जहाँ जरूरत है वहाँ उतना यूज करो, बाकी पैसा रहेगा तो आपके पास में सब कुछ है। और आज का जो युग है वो आर्थिक युग है। आपके पास में पैसा है तो समाज में, मार्केट में आपकी इज्जत है। पैसा है तो आपको दूर दूर से रिश्तेदारों के फ़ोन आएंगे, और पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये एक ज़िंदगी का कटु सत्य है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपको। मैंने मेरे जो अनुभव थे कुछ आपको पैसे से संबंधित शेयर किए हैं। और पैसा अगर आप एक मुश्त कभी ज़िंदगी में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख अगर बचा सकते हो, कमा सकते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के थ्रू ही है। शेयर मार्केट के पीछे मत लगना, वो एक पागल कुत्ता है, पता नहीं आदमी को कब काट ले। शेयर मार्केट से को भी अवॉइड करना, वो अपने मिडिल क्लास, लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए नहीं है, अपन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि अपने में न तो इतना ज्ञान है, न समझ है, न और है, और न अपन इतना रिस्क ले सकते हैं कि 1 रुपये को कभी 10 पैसे कर लिया, और फिर 10 पैसे के लिए इंतज़ार करते बैठे हैं कि कब हमारा 1 रुपये हो जाए, 1.5 रुपये हो जाए, 2 रुपये हो जाए। तो मैं शेयर मार्केट के बारे में तो यही बोलूँगा कि वो एक पागल घोड़े की सवारी है, वो पता नहीं कब ले जा करके अपने को कहाँ पे गिरा देगा। इसलिए उससे बचें और अपने पैसे को बचाएं, उसका एंजॉयमेंट करें।
लाइफ बहुत बड़ी है, उसको खुशी से जिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर हम आएंगे। जो भी हमारे नए दोस्त हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।